अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेआईडी यूज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आपके लिए इस मॉडल पेपर का फ़र्स्ट पार्ट लेकर आए थे। इसमें हम आपके मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ मॉडल पेपर का जो फ़र्स्ट पार्ट का वीडियो था आपको बहुत पसंद आया होगा। उसी तर्ज पे हमने दूसरा वीडियो भी बनाया है। हमने ना सिर्फ इसमें आपके लिए सवाल रखे हैं बल्कि सवालों के साथ में आपको जवाब भी बताए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, ना करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टर्म फर्स्ट का यानी जो मॉडल पेपर भाग फर्स्ट था उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। भाग टू जो है, भाग दूसरा जो है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आबा सादा, यानी 2 3 4 वाले अली बे जीम दाल वाले ही सवाल हैं, दूसरे सवाल हैं ही नहीं। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही आसान पेपर है। बिल्कुल आप एक झटके में फट 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 इस पेपर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको एक बार स्पीड से सुनना है और कुछ भी नहीं करना है, सुनना है और समझना है कि आपका पेपर किस तरह से बनने वाला है। अब रही बात सवालात, और ये बात तो ज़रूरी है कि जो मॉडल पेपर दिया गया है एज इट इज़ ये तो नहीं आने वाला, इससे मिलता जुलता आ सकता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम और क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करें? तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अलग से बनाई है, आप उसको भी अलग से देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 12th की अलग से जेएसी बोर्ड के नाम से एक सीरीज़ बनी हुई है। आप उसके अंदर क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वो सभी मैंने उसमें बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए, आपका एग्ज़ाम वाला कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं हम पेपर के जानिब। नोट फर्स्ट, तमाम सवालों का जवाब देना लाजमी है, यानी अनिवार्य है। मंदरजा झील सवालों के सही जवाब सुनकर अपनी कॉपी में लिखें। पेपर में आपको कुछ भी नहीं करना है। 40 सवाल हैं और 40 के 40 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, आइए बारी बारी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, बेवा किसका नावल है? मंटो, इकबाल मजीद, असमत या प्रेमचंद? सभी जानते हैं नावल किसका है। नावल प्रेमचंद का नावल है। देखिए, हमने प्रेमचंद को ब्लू कर रखा है और बाकी 4 ऑप्शन को क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जिसमें भी आंसर राइट होता है उस आंसर को मैंने ब्लू कर रखा है और अदर ऑप्शंस को ब्लैक कर रखा है। जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो यहाँ से ईजिली समझ सकते हैं। सवाल नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? 1857, 1880, 1936 या 1940? सही जवाब है 1936 में मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 3, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? गौदान, इसरार मुआबिद, बेवा या गौश आफियत? सही जवाब है प्रेमचंद का पहला नावल गौश आफियत था। सवाल नंबर 4, बेवा नावल में बेवा का क्या नाम है? पूर्णा, प्रेमा, सुमित्रा या देवकी? सही जवाब है इसका पूर्णा। बेवा नावल में बेवा का नाम क्या था? पूर्णा था। सवाल नंबर 5, बेवा नावल में बेवा की दोबारा शादी के हामी कौन थे? दानानाथ, अमृत राय, कमला प्रसाद या बद्रीनाथ? सही जवाब है अमृत राय, जो कि एक सभा में उन्होंने जब महाराज का वचन सुन लिया था, प्रवचन सुन लिया था, उसके बाद उनके जहन और ख्यालात क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे, तब्दील हो गए थे। तो वो चाहते थे कि हर बेवा की वापस शादी होनी चाहिए। सवाल नंबर 6, बेवा नावल में बेवा पर बुरी नज़र कौन रखता था? कमला प्रसाद, बद्री, अमृत राय या दानानाथ? इसका सही जवाब है कमला प्रसाद और आदमी वो गलत था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, आगा हशर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली या बनारस? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? सही जवाब है दिल्ली। आगा हशर काश्मीरी दिल्ली में पैदा हुए थे, निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ। अब थोड़े ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं, यानी क़वायद के सवालात हैं, और क़वायद के जितने भी वीडियो हैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर क़वायद के वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स वाले, मुत्तज़ाद लफ्ज़ वाले, मुतरादिफ अल्फाज वाले तमाम वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चाहें तो उनमें देख सकते हैं। और भी इससे भी ज़्यादा अगर आपको इंपॉर्टेंट और ज़्यादा चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको और मुहैया करा दूँगा अगर आप चाहें तो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8, मस्कन का क्या मतलब है? घर, दुकान, तालाब या गली? सही जवाब है घर। मस्कन किसे कहा जाता है? घर को कहा जाता है।
अगला सवाल है, कूचा का क्या मतलब है? स्कूल, गली, फूल या दावत? सही जवाब है गली। कूचा किसे कहते हैं? गली। कूचा वैसे फारसी का लफ्ज़ है, शायद उसे गली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गली। स्कूल को क्या कहा जाता है? मकतब कहा जाता है। फूल को क्या कहा जाता है? गुल कहा जाता है। और दावत तो है ही, जो कि आप आए दिन उड़ाते रहते हो। अगला सवाल देखिए, मुखबिर का क्या मतलब है? सख्ती, तालीम, हंगामा या ख़बर देने वाला? इसका सही जवाब है चौथा, ख़बर देने वाला। मुखबिर का मतलब ख़बर देने वाला। आपने देखे होंगे पुलिस के भी कुछ पर्सनल मुखबिर हुआ करते हैं, जो इधर उधर की खबरें उन्हें देते रहते हैं, उन्हें मुखबिर ही कहा जाता है। सवाल नंबर 11, ज़नहार का क्या मतलब है? पूछगछ, तलाशी, हरगिज़ या कभी नहीं? सही जवाब है हरगिज़। गालिब ने अपने दोस्त से कहा था कि तुम हरगिज़ ज़नहार यहाँ पर मत आना, क्योंकि उस वक्त दिल्ली के हालात सही नहीं थे। तो उन्होंने कहा था ज़नहार यहाँ पर मत आना, यहाँ का माहौल सही नहीं है। ज़नहार मतलब हरगिज़ यहाँ पर मत आना, यहाँ का माहौल अभी सही नहीं है। सवाल नंबर 12, तपिश का क्या मतलब है? गर्मी, सर्दी, बारिश या हवा? सही जवाब है गर्मी। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, तपिश किससे आती है? गर्मी से आती है। सर्दी, बारिश, हवा से तपिश नहीं आती है। अगला सवाल देखिए, आइन का क्या मतलब है? ये आइन सिर्फ आइन नहीं है, आइन के साथ या भी है और नून भी है, पूरा मिलाकर में आइन ही होता है, ठीक है। आइन का क्या मतलब है? अंदाज़ा, बिल्कुल, क़यास या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है आइन का बिल्कुल। बिल्कुल आइन वक्त पर आए, ऐसे दो लफ्ज़ आपने सुना होगा अक्सर लोगों के मुंह से, बिल्कुल आइन वक्त पर आए। अरे बिल्कुल और आइन एक ही लफ्ज़ है। आप आइन वक्त पर आए मतलब बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आइन वक्त पर आए हो, ठीक है। अंदाज़ा और क़यास दोनों एक ही लफ्ज़ है। अंदाज़ा और क़यास दोनों एक ही लफ्ज़, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, ठीक है। अगला लफ्ज़ है, ताबंदा का क्या मतलब है? ताबंदा का क्या मतलब है? अब मैं प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाहूँगा, अगर मान लो ताबंदा का आपको मतलब नहीं पता, बाई चांस, है ना, इम्तिहान में ऐसा हो जाए, सिचुएशन से खड़ी हो जाए कि ताबंदा का मतलब आपको नहीं पता, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। आपने अगर थोड़ा भी शऊर है, थोड़ी समझ है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप में इतना शऊर तो होना ही चाहिए। पहला लफ्ज़ है बुझा हुआ, पहला लफ्ज़ है बुझा हुआ। दूसरा है अंधेरा, तीसरा है रोशन और चौथा है तारीक। तो तीसरा है तारीकी। अब आप देखिए, तीन लफ्ज़ आपस में खुद सिमिलर हैं, तो जो चौथा है अब वो बिल्कुल अलग है, चौथा बिल्कुल अलग है। तो जाहिर सी बात वही इसका क्या होगा? जवाब होगा। पहला है बुझा हुआ, बुझने के बाद क्या होता है? अंधेरा होता है। दूसरा लफ्ज़ अंधेरा, अंधेरा का मीन्स अंधेरा ही है। तीसरा लफ्ज़ है तारीख, ये तारीख नहीं है, तारीख है नहीं तो डेट, तारीख नहीं है तो है तारीकी। तो तारीकी का मतलब भी अंधेरा ही होता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीनों का मतलब है अंधेरा और तीसरा मतलब है रोशन। इसका मतलब ताबंदा का मतलब क्या होता है? रोशन होता है, चमकता हुआ होता है, उजाला होता है। सवाल नंबर 15, जोरी का क्या मतलब है? डरपोक, बहादुर, काहिल या सुस्त? ठीक है, सेम सिचुएशन है। डरपोक, काहिल और सुस्त। काहिल किसे कहते हैं? कामचोर को कहते हैं, ठीक है। डरपोक, काहिल और सुस्त, तीनों का मतलब एक ही होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? बहादुर, जो सबसे अलग है। तो जोरी का मतलब क्या होता है? बहादुर हुआ करता है। आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही ईजीएस्ट सवालों पर, जो कि आपने कभी चौथी, पाँचवीं या छठी क्लास में अभी आपने किए होंगे। ऊँट का मुअन्नस क्या है? ऊँट का मुअन्नस क्या है? ऊँट का स्त्रीलिंग क्या है? बकरी, गाय, ऊँटनी या गधी? मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बताते हुए भी मुझे क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो बेहतर है कि इसका जवाब आपको समझें। ऊँट का मुअन्नस क्या होगा? ऊँट का स्त्रीलिंग क्या होता है? बकरी, गाय, ऊँटनी या गधी? कमेंट में बताएं। अगला लफ्ज़ देखिए, किताब का जमा क्या है? किताबात, कुतुब, किताब खाना या छापा खाना? अब किताब का छापा खाना तो होगा नहीं, किताब खाना आप समझ सकते हो, लेकिन किताब खाना कोई लफ्ज़ नहीं होता है, किताबात भी नहीं होता है। सही जवाब है कुतुब। क्या है? कुतुब। किताब का जमा क्या होती है? कुतुब होता है। एक है तो किताब और ज़्यादा है तो किताबें नहीं। किताबें हिंदी में लिखा जा सकता है, उर्दू में किताब का बहुवचन या उसकी जमा होती है कुतुब। अगला सवाल देखिए, फसादात का वाहिद क्या है? फसादात क्या है? जमा है, बहुवचन है, उसका वाहिद क्या होगा? फसाद, फसादों, फसाद बर्पा करना या फसादी? सवाल सभी एक जैसे ही हैं, ऑप्शन सभी एक जैसे ही हैं, आपको समझना है बस। फसाद, फसादात, एक है तो फसाद, ज़्यादा है तो फसादात। फसादों, फसादों हिंदी के लिए बोला जाता है, फसादों यानी भी बहुवचन ही हो जाता है, उसकी जमा हो जाती है। फसाद बर्पा करना, ये तो एक क्रिया हो गई, ये तो एक फ़ैल हो गया। और फसादी, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। फसाद करने वाला सब्जेक्ट है,
जो फसाद फैलाता हो। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है फसादात का वाहिद क्या होगा। फसादात का वाहिद होता है फसाद। क्या होता है? फसाद। जवाब क्या है इसका? पहला इसका सही जवाब है। लड़की का मुज़क्कर क्या है? लड़की का प्लूरल क्या है? औरत, आदमी, खातून या लड़का? तो प्यारे बच्चों का सही जवाब है लड़का। अब आप मुझसे बोलोगे सर इतना इजी सवाल कैसे दिया गया है? तो बेटा आपका हरियाणा बोर्ड आपको बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इसलिए आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर भी इजी आए और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे करके आएँ। अगला सवाल देखिए, मुलाजमीन का वाहिद क्या है? मुलाजमीन का वाहिद क्या है? मुलाजिम, नौकर, मुलाजिमो या मुलाजिमा? यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। सही वर्ड है इसका, पहला इसका सही जवाब है मुलाजिम। क्या है? मुलाजिम। एक है तो मुलाजिम ज़्यादा हैं, एक है तो वाहिद है तो मुलाजिम, और जमा है तो मुलाजमीन। एक है तो मुलाजिम। अब दूसरा लफ्ज़ लगा है नौकर। नौकर इसका मुतरादिफ है। नौकर हम लोकल ज़बान में, आम ज़बान में नौकर कहते हैं। नौकर को ही उर्दू में मुलाजिम कहा जाता है। ठीक है, नौकर को ही क्या कहा जाता है? मुलाजिम कहा जाता है। मुलाजिमो ये फिर इसका कोई वर्ड बनता नहीं, ये हिंदी में लगाई जाती है। ओ की मात्रा, ए की मात्रा। किताबें, किताबों, नदी, नदियाँ, ठीक है, पहाड़, पहाड़ों, ये सब ओ और ए की मात्रा लगाना उर्दू का काम है, हिंदी का काम है। उर्दू में ऐसा नहीं होता है। तो मुलाजिमो भी गलत लफ्ज़ है। मुलाजिमा, मुलाजिम है तो नौकर, यानी क्या बोल सकते हैं, पुरलिंग है, और मुलाजिमा बोला जाए तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुलाजिम मुज़क्कर है और मुलाजिमा मुअन्नस है। यहाँ पर आपसे मुलाजमीन का वाहिद पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? पहला इसका सही जवाब है मुलाजिम। अगला शब्द, अगला लफ्ज़ देखिए, अगला सवाल देखिए, शेर का मुअन्नस क्या है? शेर का मुअन्नस क्या है? बहादुर, शेरनी, शेर सिंह या डरपोक? ये सवाल तो मेरा बेटा भी बता देगा आपको। शेर का मुअन्नस क्या है? आप ही बताएं क्या है उसका मुअन्नस, का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप ही बताएं। सवाल नंबर 22, गालिब कहाँ पैदा हुए? अलीगढ़, पानीपत, आगरा या दिल्ली? सही जवाब है गालिब आगरा में पैदा हुए। सवाल इसका ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 23, अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कहाँ हुआ? पानीपत, दिल्ली, अलीगढ़ या आगरा? इसका सही जवाब है दिल्ली। अब ये सारी बातें आपको कैसे याद रहेंगी? क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, तो मैंने हर चैप्टर से पहले उसके मुसन्निफ़ का, उसके शायर का पूरा हवाला आपको समझाया था। एक एक लफ्ज़ में आपको पूरा अच्छी तरह से बयान किया था। इसलिए आपको उन बातों को सुनना है, समझना और याद रखने की कोशिश करनी है। किस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ईजीएस्ट सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किताब के अंदर से भी, पैराग्राफ के बीच में से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें। तैयारी में कोई कमी हो, कोई पेशी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्यूरीज रह जाती हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूं। आपको जो भी आसानी चाहिए, जो भी आपको सवालात हैं, आप मुझसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 24, गालिब ने निसाब में शामिल पहला खत किसको लिखा था? तुफ्ता के नाम, हकीर के नाम, हाली के नाम या इकबाल के नाम? सही जवाब है तुफ्ता के नाम। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम पे पहला ख़त लिखा था। और दूसरा ख़त किस लिखा था? हकीर के नाम। किसे लिखा था? हकीर के नाम, मुंशी नबी बख्श हकीर। सवाल नंबर 25, गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1797, 1850, 1869 या 1890? सही जवाब है 1869। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जवाब याद कैसे रहेंगे, तो प्यारे बच्चों, आप मैंने ब्लू कर रखा है आंसर को, मैं पहले बता चुका हूँ। आप ब्लू आंसर को इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने स्किप कर दिया है वीडियो आगे डायरेक्ट, उनके लिए मैं वापस बता देता हूँ। ब्लू वाला इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 26, एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़, अलीगढ़, आगरा या दिल्ली? सही जवाब है आज़मगढ़। एहतशाम हुसैन सिद्दीकी आज़मगढ़ में पैदा हुए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27, एतबार नज़र किसकी किताब है? किसी की नहीं है बेटा, किसकी किताब है? प्रेमचंद की, हाली की, एहतशाम हुसैन की या इकबाल की? सही जवाब है एहतशाम हुसैन की किताब है एतबार नज़र। अगला सवाल देखिए, वहदत व तासुर किस सिन्फ की खसूसियत है? उसकी विशेषता है? नावल की, मुख्तसर अफसाने की, दास्तान की या खाका की? सही जवाब है मुख्तसर अफसाना। अब आप कैसे पता लगाएंगे? तासुर कहते हैं, तासुर बना है तासीर से, तासुर बना है तासीर से, असर से,
असर का मतलब होता है प्रभाव। किस चीज़ को पढ़ के इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत एक ही जगह टिक कर बैठता है और एक बार में प्रभावित हो जाता है। उसे पढ़कर उसके ऊपर क्या पड़ती है, एक मैसेज दिया जाता है, एक सटायर दिया जाता है। तो दास्तान तो बहुत लंबी होती है और दास्तान पूरी मनगढ़ंत हुआ करती है। एक खाका होता है, खाका किसी की जीवनी के ऊपर हो सकता है, किसी की हालात ज़िंदगी के ऊपर पेश किया जा सकता है, किसी की, है ना। तो इस पर भी कितना बड़ा मैसेज नहीं होता है। नावल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, आदमी बड़े टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ता है अपना टाइम पास करने के लिए। अफसाना एक ऐसी सिन्फ होती है जिसे आदमी एक बार में एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ लेता है और उसमें एक ऐसा मैसेज होता है जो उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। तो वहदत व तासुर किसकी है, अफसाने की खुसूसियत है। अगला सवाल देखिए, जर्द पत्तों की बहार किसका सफ़रनामा है? जोगिंदरपाल का, शिबली का, रामलाल का या मोहम्मद हुसैन का? सही जवाब है रामलाल का। ये आपका सबक भी है, इसलिए आपको इजीली क्या हो जाएंगे, सबक के नाम और सबक के मुसन्निफ़ के नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 2-3 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएंगे। तो आप सभी सबक और उनके मुसन्निफ़ के नाम ज़रूर याद करें, 1-2 सवाल उससे आते ही आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जर्द पत्तों की बहार में किस साल के सफ़र का जिक्र है? 1980, 1950, 1872 या 1936? सही जवाब है 1980। सही ऑप्शन 1 इसका क्या है, सही जवाब है। सवाल नंबर 31, कलीमुद्दीन अहमद किसका खाका है? मीर का, अहमद जमाल पाशा का, मोहम्मद तुफ़ैल का या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का? सही जवाब है ऑप्शन 2, अहमद जमाल पाशा का खाका है कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल देखिए, मुईन अहसन जज़्बी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1930, 2004 या 2020? सही जवाब है 2004 में मुईन अहसन जज़्बी का इंतकाल हो गया था। करंटली ही आपकी इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 33, सुकून की नींद किसका अफसाना है? इक़बाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश, खुर्रतुल ऐन हैदर या असमत चुग़ताई? सही जवाब है इक़बाल मजीद इसका सही जवाब है। सुकून की नींद आपने अफसाना लिखा है और बहुत ज़बरदस्त अफसाना लिखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सबक समझाया गया है। अगर आपने अभी तक इस सबक अपने स्कूल में नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र हुआ है? रोम का, ईरान का, मुल्क हवा का या पाकिस्तान का? इसमें सही जवाब है सवाल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, मुल्क हवा का इसमें जिक्र हुआ है, जहाँ पर सारा काम हवा से होता था, पैसों से कुछ भी काम नहीं होता था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 35, फोटोग्राफर किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर का, प्रेमचंद का, इक़बाल मजीद का या सुरेंद्र प्रकाश का? सही जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है फोटोग्राफर। मैंने बोला ना कि आप चैप्टर्स के नाम, जितने भी सबक हैं उन सभी सबक के नाम, चाहे वो गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे अफसाने हो, चाहे नावल हो, सभी सबक के नाम और उनके मुसन्निफ़, उनके शायरों का नाम आप ज़रूर याद रखें। उनसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। अगला सवाल देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का हिंदुस्तान में पहला इजलास कब हुआ? पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये आपका सबक भी है, ठीक है, सज्जाद ज़हीर वाला। आपको उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। 1942, 1950, 1936 या 1920? सही जवाब है 1936। हालांकि 1935 में ये विदेश में शुरू हो चुका था, हिंदुस्तान में इसका पहला इजलास 1936 में हुआ। अगला सवाल देखिए, किसके इब्तदाई अफसानों में पंजाब की मंजरकशी पाई जाती है? कॉमन सेंस का सवाल है बिल्कुल। किसके अफसानों में किसकी इब्तदाई अफसानों में पंजाब की मंजरकशी पूछी जाती है? पंजाब मतलब सिखों का घराना, है ना, सिख का, सरदार का। तो कोई सरदार ही बता सकता है जो वहाँ पर जन्म लेता है, जो वहाँ पर पैदा होता है, वही बताएगा कि पंजाब के हालात कैसे थे, मंजर बयान करेगा। बलवंत सिंह, प्रेमचंद, इक़बाल मजीद या कुर्रतुल ऐन हैदर? तो आप देखिए, प्रेमचंद का सारा मेन प्रोफेस्टो क्या था? वो गरीब लोगों पर, गुरबा लोगों पर, आम जनता के ऊपर जो परेशानियाँ थी उनको जाहिर करते थे। इक़बाल मजीद सटायर वाले लिखा करते थे। कुर्रतुल ऐन हैदर एक आला तबके के, अजीम तबके के, बड़े लोगों के बीच में उठा बैठा करती थी, तो बड़े लोगों के ही अफसाना नावल लिखा करती थी, उनके हालात को वही बयान करती थी। बलवंत सिंह, तो सिंह से आप समझ गए होंगे ये क्या है, सरदार हैं, और इन्हीं के अफसानों में पंजाब की झलक पाई जाती है, पंजाब के मंजर पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? शिबली, हाली, सर सैयद अहमद ख़ान या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान का अब सफ़रनामा है मुसाफिरान लंदन।
अगला सवाल देखिए, उर्दू की पहली आप बीती कौन क्या है, कौन क्या ना कौन सी है, क्या होता है, कौन सी है? काला पानी, आशिफ्ता बयानी, इस आबाद ख़राबे में, या आमाल नामा? सही जवाब है काला पानी, क्योंकि सबसे भारी सज़ा कौन सी होती है? काला पानी की सज़ा होती है, पहले ज़माने में दी जाती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सबसे पहली आप बीती कौन सी हो सकती है? काला पानी हो सकती है। आप इसको याद रख सकते हैं। आइए हम चलते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल पर। इस आबाद ख़राबे में किसकी खुद नविश्त है, यानी किसने लिखी है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की, अख्तरुल ईमान की, क़ुदरतुल्लाह शुहाब की, रशीद अहमद सद्दीक़ी की? सही जवाब है अख्तरुल ईमान की, और ये आपका सबक का नाम भी है कि अख्तरुल ईमान का इस आबाद ख़राबे में। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में सवाल पूछ लीजिएगा, और जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं वो तमाम चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 12th की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तमाम सबक जो आपको इजी नहीं लगते हो, टफ़ लगते हो, समझने में दुश्वारी होती हो, आप वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको चैप्टर समझाए गए हैं। आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में, अच्छे नंबर हासिल करने में जो भी क्यूरीज आती हैं, सवाल आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब अता फरमाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।